तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गाबी बड़ी चालाकी से आर्मर ट्रेन के पास जाकर उसे तबाह कर देती है और गैलियड और राइनर मिलकर फोर्ड के सभी सैनिकों को मार देते हैं और ज़ीक दुश्मन की सभी शिप्स को तबाह कर देता है और मार्ले मिडिल ईस्टर्न फेडरेशन से जंग जीत जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्ले का एक जनरल न्यूज़पेपर पढ़कर कहता है 4 साल लगाने के बाद हमने पेनिनसुला पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे 2 टाइटन दुश्मनों के हथियारों के हाथों लगभग छल्ली कर दिए गए। इंसानों के हथियार इतने अच्छे हो गए हैं कि उन्होंने मार्ले के आर्मर को चूर चूर कर दिया। पूरी दुनिया जो भी ये खबर सुन रही है वो मिडिल ईस्ट फेडरेशन की तारीफ कर रही है। क्या इस जीत को हम सच में जीत कह सकते हैं? मगेत, इसका क्या मतलब है? तो मगेत कहता है हमें पता था कि ऐसा वक्त आएगा। इंसानों की ताकत टाइटन्स से ज्यादा हो गई है। जब हम टाइटन्स की ताकत से कॉलोनीज बना रहे थे तो बाकी दुनिया टाइटन से लड़ने के लिए हथियार बना रही थी और ये उनकी मेहनत का परिणाम है। अभी के लिए हमारे टाइटन्स जमीन पर जंग लड़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर प्लेन्स ऐसे ही एडवांस होते रहे तो जल्दी ही प्लेन से बॉम्ब्स गिरने लगेंगे और उस वक्त हमारे टाइटन्स खड़े होकर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जनरल कहता है हमारे पास कोई टाइटन नहीं है जो उड़ सके। सही कहा ना? तो मगित कहता है सर, टाइटन्स पावर अब खत्म होने लगी है। तो जनरल कहता है हाँ मुझे पता है, और ऐसे ही हमारी डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो खत्म होना शुरू हो गई है। मार्ले वो देश था जिसने एल्डियंस को हराया था, लेकिन देखो आज हमारी क्या हालत हो गई है। तो ज़ीक कहता है जनरल मेरे पास एक प्रपोजल है, अब हमें पैराडाइज आइलैंड के ऑपरेशन को फिर से शुरू कर देना चाहिए फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए। जैसा कि कमांडर मगेत ने कहा, मार्ले को हथियार को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या दुनिया हमारे ऐसा करने तक इंतजार करेगी? हमें कुछ वक्त चाहिए होगा और उसके लिए सभी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए। मार्ले ने पैराडाइज आइलैंड के राक्षसों को हरा दिया और सभी टाइटन्स की पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जनरल कहता है लेकिन तुम्हारी बारी इस साल में खत्म होने वाली है। तो ज़ीक कहता है हाँ, और मुझे चिंता है कि कोल्ड बीस्ट टाइटन की पूरी पावर को अच्छे से नहीं ले पाएगा। तो जनरल कहता है मैं समझ गया, तुम अपना मिशन अधूरा छोड़कर मरना नहीं चाहते। तो ज़ीक कहता है हाँ सर, मेरे डैड ग्रिसा येगर ने पैराडाइज आइलैंड पर कुछ खतरनाक शुरू किया है और मैं उसे रोकना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ज़ीक कोल्ट को सॉरी बोलता है सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए। तो कोल्ट कहता है नहीं, वो कमाल का था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जनरल ने एक एल्डियन का ओपिनियन मान लिया। और तुमने सही कहा था, तुम्हारा बीस्ट टाइटन बहुत ही कमाल का है। तुम्हारा बीस्ट टाइटन ऐसे है जैसे वो दूसरा फाउंडिंग टाइटन हो। आखिर तुम इतने स्पेशल कैसे हो? ऐसा नहीं है कि तुम रॉयल ब्लड हो। तो ज़ीक कहता है असली वजह पता चलने से पहले शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरा बीस्ट टाइटन लोगे तो तुम मेरी यादों से मेरा राज जान सकते हो। और तभी वहां पर मगेद भी आ जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम पैराडाइज आइलैंड को 1 साल में जीत सकते हो? तो ज़ीक कहता है मेरे पास कोशिश करने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा है। तो मगेद कहता है पिछले 3 सालों से हमारी एक भी शिप पैराडाइज आइलैंड से वापस लौट कर नहीं आई है, तुम्हें क्या लगता है ज़ीक? तो ज़ीक कहता है ये देखते हुए कि हमारी 32 शिप में से एक भी वापस नहीं लौटी है, मुझे लगता है कि शायद एरन येगर कोलोसल या फीमेल टाइटन के साथ काम कर रहा है। तो मगेद कहता है मुझे भी यही लगता है, और अगर हमें आइलैंड पर अटैक करना है तो हमें लड़ाकू शिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो ज़ीक कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ टाइटन्स ही नहीं है जो हमारे लिए मुसीबत है। और ज़ीक लिवाई को याद करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइनर अपने सपने में मिकासा को देखकर डर के मारे उठ जाता है और वहां पर गैलियड भी बैठा होता है और राइनर गैलियड को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तो गैलियड कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर 9 साल पहले वो मुझे आर्मर टाइटन दे देते तो मेरा भाई तुम्हें बचाते हुए मारा नहीं जाता। तो राइनर कहता है क्या तुमने मार्सेल की यादें देखी? तो गैलियड कहता है मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे येमेर से ये सब पता चला, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसका इतना बुरा नाम था। वैसे वो ही जो टाइटन को वापस करने आई थी, है ना? तो राइनर कहता है हाँ। तो गैलियड कहता है फिर आखिर तुमने उस आइलैंड पर क्या हासिल किया? मैंने येमेर की यादों में देखा था तुम ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे तुम बहुत ताकतवर हो, भरोसे लायक हो। क्या तुम मेरे भाई की नकल करने की कोशिश कर रहे थे?
और तभी वहाँ पर पीक आती है। क्या आपको पता है पीक भी एक टाइटन है, पीक कार्ड टाइटन है। हाँ पता है, देखकर नहीं लगता लेकिन वो है। वैसे क्या आपको ये पता था कि पीक कार्ड टाइटन है? और पीक गैलियट से कहती है कि राइनर ने शिप से बहुत सारी गोलियां खाई है, उसे परेशान मत करो। और राइनर पीक से पूछता है तुम कैसी हो? तो पीक कहती है 2 महीने के बाद जाकर अब मैं फिर से इंसान बनी हूँ, और हमेशा की तरह ही मुझे नहीं याद कि खड़े होकर कैसे चलते हैं। बाकी तुम्हें गाबी और बाकी बच्चों से मिलना चाहिए, वो तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तो राइनर उनसे मिलने के लिए निकल जाता है और पीक ये कहकर लेट जाती है कि मैं थक गई। और गैलियट कहता है ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों बाद देख रहा हूँ। तो पीक कहती है सच में, लेकिन हम तो हर जंग में एक साथ लड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि उडो कहता है अगर टाइटंस जंग में काम के ही नहीं रहेंगे तो वॉरियर्स और सभी एल्डियंस का क्या होगा। लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं देता। और फाल्को गाबी से कहता है कि राइनर ठीक हो जाएगा। तो गाबी कहती है हाँ मुझे पता है। फिर वो सभी देखते हैं कि जो भी दुश्मन सैनिक जिंदा बच गए थे उन सभी को शिप से उनके घर में भेजा जाता है। और उडो ये देखकर कहता है बस एक बार वो घर पहुंच जाएं तो वो जीते जागते सबूत बन जाएंगे टाइटंस का, और फिर एल्डियंस को और भी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और उडो गुस्से में एक जगह पर लात मारने लगता है। तो राइनर उसे रोकते हुए कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। और गाबी और बाकी सभी राइनर से मिलते हैं और उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वो सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। और फिर सभी एल्डियन सैनिक ट्रेन में वापस अपने घर जा रहे होते हैं। और कोल्ड शराब के नशे में कहता है कितने लोगों ने देखा था एल्डिया की देवी को जो कि स्वर्ग से आई है। गाबी ने 800 सैनिकों की जान बचाई और आर्मर्ड ट्रेन को अकेले ही तबाह कर दिया। क्या तुम लोगों को पता है कि गाबी ने ऐसा क्यों किया? चलो मैं ही बता देता हूँ। गाबी ने ये सब एल्डियन सैनिकों के लिए किया। और फिर सभी सैनिक जोर जोर से सेलिब्रेट करने लगते हैं और गैलियड उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन मगेत उसे रोक देता है। और राइनर फाल्को से कहता है लगता है वो सब मजे कर रहे हैं। तो फाल्को कहता है ऐसा ही होता है जब मेरा भाई शराब पी लेता है। और राइनर कहता है अभी के हिसाब से तो गाबी ही अगली आर्मर टाइटन बनेगी। तो फाल्को कहता है वो 27 साल की उम्र में ही मर जाएगी अगर किसी एंटी टाइटन वेपन ने उसे उससे पहले नहीं मार दिया तो। क्या तुम्हें ये चलेगा? तो राइनर कहता है क्या तुम 9 टाइटन्स में से एक टाइटन की पावर को हासिल करने के सौभाग्य की बेइज्जती कर रहे हो? अगर मैंने इस बात की शिकायत कर दी तो अगली बार तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्लेन से गिराकर टाइटन्स बना दिया जाएगा। तो फाल्को डर कर राइनर से माफी मांगता है। तो राइनर कहता है फिर बताओ अगर तुम 9 टाइटन्स में से एक टाइटन हासिल करोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो फाल्को कहता है ये मेरा सौभाग्य होगा और मैं एक सम्मानित मार्लियन बन जाऊंगा और ये एक मौका होगा देश के लिए मेरी ईमानदारी साबित करने का। तो राइनर कहता है तो क्या तुम अगले आर्मर टाइटन बनोगे? तो फाल्को कहता है मैं जरूर बनूंगा। तो राइनर कहता है तुम्हें ये करना होगा और गाबी को बचाना होगा खराब किस्मत से जो कि हमारी है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेन उनके शहर में पहुंच जाती है और कोल्ट के ज्यादा शराब पीने की वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है और सभी वहां पर बातचीत करने लगते हैं। और फाल्को सोचता है कि क्या राइनर भी वही फील करता है जो कि मैं करता हूँ? क्या वो भी एल्डियंस को लड़ाई के हथियार बनने से बचाना चाहता है? क्या मैं सच में उस पर भरोसा कर सकता हूँ? और फिर सभी सैनिक इंटरमेंट जोन में आते हैं और गैलियड फाल्को को ये कहकर चला जाता है कि मजे करना। तो फाल्को कहता है नहीं, मैं कल से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो गाबी कहती है आखिर तुम किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? तो फाल्को कहता है किसी को नहीं। तभी पीक उनसे कहती है अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो। फिर सभी लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलने लगते हैं और फाल्को कुछ एल्डियन सैनिकों को बुरी हालत में देखकर कोस्लो से जाकर पूछता है क्या ये घायल सैनिक हैं? तो कोस्लो कहता है कि ये सभी एल्डियंस हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो फाल्को पूछता है ये कैसे हुआ? तो कोस्लो कहता है ये सभी लंबे वक्त से फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे और गोली और बम की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। और फिर कोस्लो बूम आवाज निकालकर उन सभी को डरा देता है और वो सभी डर कर फिर से गिर जाते हैं। और फाल्को ने कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और एक एल्डियन के पास आकर उसे कहता है कि आपने अपने आर्म बैंड को गलत हाथ में पहना है, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, अब आपको और नहीं लड़ना पड़ेगा। और फिर हम गाबी को उसके परिवार के साथ देखते हैं और वो सभी को बता रही होती है कि किस तरीके से उसने 800 सैनिकों की जान बचाई और आर्मर ट्रेन को तबाह कर दिया। और उसके डैड और मॉम उसकी बहादुरी पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर गर्व है। और राइनर की मॉम उससे पूछती है कि क्या गाबी अगली आर्मर टाइटन बन सकती है? तो राइनर कहता है कि गाबी बाकी सभी से काफी आगे है और वो आर्मर टाइटन बन सकती है। तो राइनर की मॉम कहती है अगर ऐसा हुआ तो हमारी फैमिली में 2-2 वॉरियर होंगे, ये बहुत ही गर्व की बात है। काश किसी तरीके से तुम उन आइलैंड के राक्षसों को हमेशा के लिए मिटा दो। तो
तो एल्डियंस एक अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे। और गाबी के डैड राइनर से कहते हैं, लेकिन राइनर तुम बड़ी मुश्किल से उन आइलैंड के राक्षसों से जिंदा बच पाए थे। तो गाबी उसके डैड को रोकते हुए कहती है कि राइनर ने उन राक्षसों के साथ 5 साल बिताए हैं और उनमें से अधिकतर जानकारी गुप्त है और मुझे नहीं लगता कि राइनर इस बारे में बात करना चाहेगा। तो गाबी के डैड कहते हैं, राइनर अपने अंकल को माफ कर देना। तो राइनर कहता है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको जरूर बता सकता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं उनकी सेना में भर्ती हुआ था। वो सभी वहाँ पर राक्षस थे और पागल थे। एक बार भर्ती के वक्त एक राक्षस आलू खाने लग गई थी और जब इंस्ट्रक्टर ने उसे चिल्लाया तो उसने बिना हिचकिचाए अपनी गलती मान ली कि मैंने ये आलू इसलिए चुराया क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था और उसे पता था कि उसके साथ बुरा होने वाला है। तो उसने इंस्ट्रक्टर को आधा आलू ऑफर किया जो कि उसके आलू से छोटा था और उनमें से एक इतना बुद्धू था कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो बाथरूम में क्यों आया था। और एक गैर जिम्मेदार जो कि सिर्फ खुद के बारे में सोचता था और एक बेवकूफ जो कि खुद के अलावा सबके बारे में सोचता था और एक लड़का जो किसी भी सिचुएशन में कूदने से पहले एक भी बार नहीं सोचता था और 2 लोग जो उसका हमेशा पीछा करते थे। हमारे बीच में हर तरह के लोग थे, सच में वो नर्क था। और ये सब सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और गाबी पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब था कि वहां पर हर तरह के लोग थे? क्या वो सब बुरे थे? तो राइनर की मोम बोलती है, हाँ गाबी, वो सभी लोग राक्षस हैं जिन्होंने इस दुनिया को नर्क बनाकर रखा है। किससे पता वो कब अपने बड़े टाइटन्स को फिर से भेज दे दुनिया को तबाह करने के लिए। हम अच्छे एल्डियंस हैं और हमें उन्हें रोकना होगा। हमें उन सभी को सजा देनी चाहिए जो हमें यहाँ पर छोड़कर पैराडाइज आइलैंड में चले गए। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और राइनर गाबी से पूछता है, क्या हुआ, तुम बड़ी उदास लग रही हो। तो गाबी कहती है, वो तुम्हारी चिंता कर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम जब से पैराडाइज आइलैंड से वापस आए हो तुम बदल चुके हो। तो राइनर कहता है, मैं 12 साल का बच्चा था जब मैं वहां पर गया था और जब मैं लौटा तो मैं 17 साल का हो चुका था। मैं बड़ा हो चुका था। तो गाबी कहती है, ऐसा क्यों लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो? तो राइनर कहता है, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ेक गैलियड, राइनर, कोल्ट और पीक को अपने रूम में बुलाता है और सभी से कहता है कि जैसा कि हमने आखिरी जंग में देखा, हथियार दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और जल्दी ही हथियार टाइटन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो मार्ले कमजोर हो जाएगा और शायद एल्डियंस का मार्ले में रहने का हक छिन जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हम मिटने की कगार पर आ जाएंगे। और इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही इलाज है कि हमें फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना होगा और पैराडाइज आइलैंड के रिसोर्सेज को भी। और इसके लिए किसी को दुनिया को याद दिलाना होगा कि आइलैंड सभी के लिए कितना खतरनाक है और हमें एक बयान देने वाला चाहिए और टाइबर फैमिली ऐसा करने के लिए तैयार है। तो कोल्ट कहता है, टाइबर फैमिली तो वही फैमिली है ना जिसके पास वॉरहैमर टाइटन है। तो पिग कहती है, हाँ सही कहा, टाइबर फैमिली ने कभी भी अपनी टाइटन पावर का इस्तेमाल किसी भी देश पर नहीं किया और वही किंग फ्रिट्ज के खिलाफ द ग्रेट टाइटन वॉर में खड़े हुए थे। उनका बयान काफी मायने रखता है। तो गैलियड कहता है, लेकिन टाइबर फैमिली अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रही है और उन्होंने कभी भी किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तो आखिर अब वो हीरो क्यों बनना चाहते हैं? तो ज़ेक कहता है, क्योंकि टाइबर फैमिली भी मार्ले की चिंता करती है। तो राइनर कहता है, अगर टाइबर फैमिली को मार्ले की चिंता है तो मुझे और कुछ भी नहीं पूछना, हम टाइबर फैमिली के साथ फाउंडिंग टाइटल को हासिल करेंगे। तो ज़ेक कहता है, सही कहा, बहुत जल्दी ही लिबेरियो में एक फेस्टिवल होने वाला है और टाइबर्स ने दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों को और रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है ये घोषित करने के लिए कि पैराडाइज आइलैंड 1 साल में जीत लिया जाएगा। मार्लियंस और एल्डियंस का भविष्य इसी ऑपरेशन पर टिका है, तो हम फेल नहीं हो सकते। और हम देखते हैं कि ये सब बातें मार्लियंस भी सुन रहे होते हैं और एक सैनिक कहता है कि गैलियड ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऑर्डर फॉलो करता है। और राइनर को वो रिकॉर्डर या जो भी वो है वो देखकर समझ में आ जाता है कि मार्लियंस उनकी बातें सुन रहे हैं। और राइनर सोचता है, क्या मुझे फिर से उस आइलैंड पर जाना पड़ेगा? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए इस वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।